नीरज सिंह हत्याकांड में कोर्ट के द्वारा संजीव को साक्ष्य के अभाव में सिंह मेंशन बरी होने के बाद जमकर आतिशबाजी हुई। समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। वहीं संजीव की रिहाई के बाद टीवी 45 से बात करते हुए संजीव की पत्नी रागिनी सिंह ने कहा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, हमें पूर्ण विश्वास था कि संजीव बाइज्जत बरी होंगे। वहीं संजीव सिंह के छोटे भाई सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष सिंह ने कहा कि जो लोग हमारे परिवार को बदनाम करना चाहते थे, हमारे भाई को हत्या के झूठे आरोप में 8 साल सलाखों के पीछे रखने वाले लोगों को आज कानून का तमाचा पड़ा है। वहीं संजीव की माता कुंती देवी और बहन किरण सिंह ने कहा कि हत्याकांड से बरी होकर झरिया और धनबाद के दिलों में राज करने वाले संजीव सिंह जनता के लिए जो है उनके दिल में प्यार नजर आ रहा है। नमस्कार, टीवी 45 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। देखिए, 27 अगस्त आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज नीरज सिंह हत्याकांड में संजीव सिंह को अभियुक्त बनाया गया था और संजीव सिंह को आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। आज हम उस महिला से बात करेंगे जो अपने पति का ढाल बनकर लगातार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, और आज हमारे साथ है रागिनी सिंह जो झरिया के विधायक भी हैं। आइए हम सीधे उन्हीं से जानते हैं। मैम, 8.25 साल का लंबा सफर किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि संजीव सिंह लगातार ये कह रहे थे और आप भी ये कह रहे थे कि हमारे पति ने किसी का भी हत्या नहीं किया है, फिर भी इन्हें दोषी ठहराकर इतने दिनों तक जेल में रखा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अपने न्यायालय को बहुत दिल से धन्यवाद देते हुए, न्यायालय पे मुझे विश्वास थी, जिसका परिणाम है कि आज मुझे सच्चाई की जीत हुई है, न्यायालय में न्याय मिली है मुझे। और हम उस दिन भी बोले थे कि आज जिस तरह से मुझे न्यायालय में राहत मिली है, न्याय मिली है, उस तरह से आने वाले कल में भी बहुत बड़ा खुशखबरी, क्योंकि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और मेरा प्रभु जानते हैं, भगवान जानते हैं, और हम लोगों ने हर तरह का पूरी खुली छूट दिए थे। हम लोग तो वैसा विधायक भगोरा है नहीं, विधायक जी खुद सरेंडर किए, लोगों के जैसा तो नहीं है कि कुछ भी किए और भाग गए, लेकिन हम लोग डटे रहे और आत्मसमर्पण किए। लेकिन लोगों ने तरह तरह के षड्यंत्र रचा, जिसका आप देखें कि 1 महीना के अंदर सारे आप ही लोग के माध्यम से हमको देखने को मिला था, चिट्ठा खुल गया था कि कैसे इन लोगों ने षड्यंत्र रचा था। मुझे कष्ट है कि मेरा जीवन का 8 साल बर्बाद हो गया। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे लोग, सभी लोग मायूस हो गए थे, सभी लोग कहीं ना कहीं अकेलापन हो गए थे। नहीं, लेकिन इन लोगों का भी हिम्मत हम टूटने नहीं दिया, और मेरा हिम्मत ये लोग नहीं टूटने दिए। ये हम लोग एक दूसरे का सहारा बनकर 8 साल गुजारे, जिसका परिणाम है कि आज विधायक जी हम सबके बीच है। न्यायालय में जो सच्चाई की जीत हुई है, आज हम बोलते हैं कि एक न्यायालय यहाँ है तो एक न्यायालय ऊपर में भी है, क्योंकि भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं कि कौन क्या किया है और नहीं किया है। इसीलिए आज गणेश चतुर्थी है, भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता है, कष्ट आज उनका फैसला था, विघ्नहर्ता का। आज वो फैसला सुना है, और जिसका परिणाम है कि एक बेगुनाह को घर और परिवार को वापस दिए। और हमें कष्ट है, और उन अधिकारियों को भी हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जिन लोगों ने षड्यंत्र के तहत पेन और कॉपी का गलत इस्तेमाल किया और अपने पैकेट भरने के चक्कर में विधायक जी को जिन्होंने फंसाया था, उसको भी 8 साल उसी तरह हम उस जगह पे पहुंचाने का आज से मेरा उद्देश्य है। क्योंकि ऐसे अधिकारी को अगर हम लोग बकस देंगे तो हर किसी बेगुनाह को इन लोगों ने यही काम करने का काम करेगा। तो इसीलिए मेरा उद्देश्य है कि ऐसे अधिकारियों को भी बकसना नहीं चाहिए, क्योंकि आज मेरे साथ हो, कल किसी बेगुनाह के साथ इसी तरह ये लोग हरकत करें अपने पैकेट भरने के चक्कर में। क्योंकि आज तो सामने सारा खुलासा हो गया है, 1 महीना के अंदर चिट्ठा खुल गया है, एक पे एक, झूठ पे झूठ के बुनियाद पे ये केस खड़ा था, तो कितना दिन टिकेगा। तो न्यायालय में आज मुझे लगता है कि सच्चाई की जीत हुई है। आज किस तरह से सच्चाई की जीत हुई है कि पूरे कोयलांचल की जनता आस लगा के बैठी थी कि किसी बेगुनाह को न्याय मिलनी चाहिए, सो न्याय मिली है। अभी पूर्व विधायक संजीव सिंह कहाँ है? आज घर में है, अभी जस्ट थोड़ा सा
उनका घबराहट हो गई थी तो बीपी बढ़ गया है, चले गए हैं। इलाज लगातार चल रहा था, उनका स्वास्थ्य तो काफ़ी ख़राब हो ही गया था। लोगों का काफ़ी प्रयास था कि इनको बेल ना हो, इनका अच्छा इलाज ना हो, ताकि ये मानसिक स्थिति से पूरा जैसे टॉर्चर है, अंदर कैद तो है ही, मानसिक और शारीरिक स्थिति से भी इनको डैमेज कर दिया जाए। लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य था कि हम उनका इलाज कराएं। हम लोगों ने इलाज कराया, जब से बेल हुआ लगातार इलाज कराया, अभी बहुत हद तक ठीक है और आगे भी हम जो भी डॉक्टर का सलाह होगा हम करेंगे। खुद से ज़्यादा यकीन था हम लोगों को, क्योंकि इस घटना से शुरू से ही हम लोगों का कोई लेना देना नहीं था, हम कुछ नहीं जानते थे। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पिताजी के नहीं रहने के बाद परिवार में जैसा आप जानते हैं कि परिवार में जैसा होता है, तो परिवार में बिखराव हुआ और वो बिखराव कुछ ज़्यादा ही हुआ। तो उसमें अब अगर कहीं कुछ चीज़ें, कोई घटना हुई नहीं हुई, तो उसको लेकर के जानबूझ करके हम लोगों को इसमें फ्रेम किया गया। साथ ही साथ 8.5 वर्षों तक हमारे जन की हानि हुई, धन की हानि हुई, मान सम्मान की हानि हुई, क्योंकि हम लोगों के ऊपर हमारे ही परिवार के सदस्य की हत्या करने का आरोप लगा। और मैं इतिहास में जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि 2003 में भी एक घटना हुई थी और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सामने आई थी, लेकिन परिवार के मान सम्मान के चलते और प्रतिष्ठा के कारण हम लोगों ने कुछ कहा नहीं, हम लोगों ने कुछ बोला नहीं। लेकिन चीज़ें अगर खींचेंगी तो बहुत दूर तक जाएंगी। हम लोग बिल्कुल लड़ने में विश्वास रखते हैं, लेकिन परिवार के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार या इस तरह की सोच हम लोग नहीं रखते। सिद्धार्थ, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आपके भाई को फंसाया गया है, क्योंकि ये शुरू से ही आप लोग कहते हुए आ रहे हैं कि जो साक्ष्य दिए गए हैं वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हो रहा है, इसके बावजूद भी 8 सालों तक उन्हें जेल में रखना, जो साक्ष्य जुटाकर दिए गए उस साक्ष्य को लेकर आप क्या कहेंगे? आप ऊपरी अदालत में जाएंगे उन लोगों को जिन्होंने आपके भाई को 8 साल बर्बाद किया है, जिनके कारण वो जेल के सलाखों के पीछे रहे हैं, क्या उन लोगों पर भी आप लोग मामला दर्ज करवाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर 8.5 वर्षों में जिस तरह की मानसिक प्रताड़ना हमारे बड़े भाई के साथ साथ हमारे पूरे परिवार ने झेली है, तो इसके लिए निश्चित तौर पर हम लोग इसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोचेंगे। लेकिन आगे जिन भी लोगों ने इस तरह का कृत्य किया, उनके खिलाफ हमें कोई एक्शन लेना है नहीं लेना है, ये हम लोग आपस में परिवार में चर्चा होगी और बात करके हम लोग इसके ऊपर तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि 8.5 वर्षों का समय यदि आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, क्योंकि ये मामला सब जुडिस था, तो हम लोग इस मामले के बारे में, इस केस के बारे में बहुत लोगों को नहीं बोल सकते थे। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगा, एक बात मैं आपको बताऊँगा, उसमें आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से जानबूझ करके इनको उस मामले में फंसाया गया था। यदि कोई घटना होती है तो जो इन्वेस्टिगेशन होता है या जो चार्जशीट होती है, वो उसमें कोई भी एक जांच होती है, लेकिन आपने सुना होगा कि ये एक ऐसा विचित्र केस था जिसमें जब एफआईआर हुई थी, घटना के 2 दिन बाद जब एफआईआर हुई, तो एफआईआर में संजीव सिंह जी को बताया गया कि संजीव सिंह जी ने स्वयं गोली चलाई और उसके ऊपर एफआईआर बनाया गया था। लेकिन जब इस एफआईआर के ऊपर जब पुलिस ने अपनी जांच की थी, तो पुलिसिया जांच में पुलिस ने इसको खारिज कर दिया था और पुलिस अपनी चार्जशीट ले आई थी, जिसमें इनको साजिशकर्ता बताया गया था। आप समझ सकते हैं कि 8 वर्षों तक एक ऐसे मामले में, एक ऐसे इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ये केस चला जिसमें कहीं से उसका ना ओर था ना छोर था। यदि मान लीजिए आप किसी की आप ट्रायल कर रहे हैं, यदि किसी के ऊपर आप कोई मुकदमा चला रहे हैं, तो कोई एक तरफ किसी एक डायरेक्शन में आप चलाएंगे, तो ये मुकदमा जो एफआईआर पर भी चला और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के भी ऊपर चला, तो वो तो मतलब देखने से लगता है कि प्रथम दृष्टया जो है ये होक्स है, इसे ज़बरदस्ती फ्रेम किया गया। जिन लोगों को चश्मदीद बना करके इस केस में पेश किया गया था, उन्होंने कहा कि संजीव सिंह जी ने खुद से गोली मारी थी।
अब पुलिस ने जब इसकी जांच की तो पुलिस ने कहा कि नहीं भाई, इन्होंने गोली नहीं चलाई है, इन्होंने आदेश दिया या इन्होंने बोला या इन्होंने पूरी साजिश रची। तो मेरा कहने का मतलब कि बस हमें फंसाना था तो हमें फंसाना था, हमें कुछ भी लिख करके दे देना था। और उसी मामले में आज देखिए 8.5 वर्षों तक वे जेल में रहे। लेकिन हम लोग को यह यकीन था कि जब हमारा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई सरोकार नहीं है, तो महादेव की इच्छा हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अभी आपके भाई संजीव कहाँ हैं? क्या वो इलाज कराने के लिए फिर रांची के लिए रवाना होंगे या बेंगलोर के लिए रवाना होंगे या घर पे ही रहेंगे? देखिए अभी कोर्ट से आने के बाद उनका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया है, अभी तो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब क्योंकि इन 8 वर्षों में उनको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ी है और उनको शारीरिक क्षति बहुत ज़्यादा हुई है। उनका स्वास्थ्य जो है काफ़ी गिरा हुआ है। हम लोग देखेंगे उनका सही ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता है, हम लोग तय करेंगे। आज जश्न का माहौल है पूरे घर में, क्या कुछ खास आज? नहीं, जश्न तो मैं नहीं कहूँगा, ये मैं जश्न बिल्कुल हमारे शुभचिंतकों के लिए, हमारे जो संगी साथी हैं, जो हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं, ये उनके लिए ज़रूर जश्न का विषय है। लेकिन हम लोगों के लिए जश्न से ज़्यादा ये एक राहत की बात है, एक आत्मसंतुष्टि की बात है। और हम लोग मैं क्या कहूँ, अब मैं ये बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन आज न्यायिक प्रक्रिया की जीत हुई है। कि मुझे पता था कि वो निर्दोष है और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे पता था और ईश्वर पर था भरोसा और अब तो खैर अटूट भरोसा है। माननीय न्यायालय का हमारे पूरे परिवार की ओर से आभार। और हम लोग अब देखेंगे अब आगे कैसे क्या करना है। अभी तो उनके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा हम लोग चिंतित हैं, तो पहले वो थोड़ा स्वस्थ हो जाए, उसके बाद अब आगे। आपने कहा कि 8 सालों तक, राखी से पहले हमने आपसे बात किया था और आपने कहा था कि 8 सालों तक हमने भाई को राखी नहीं बांधा है, तो अब वो घर आ गए हैं, तो अब तो आ गए हैं, अब तो राखी बांधेंगे ना उन्हें? बिल्कुल, राखी क्या, अब हर तीज, हर त्यौहार, हर उत्सव अब बहुत अच्छे से मनाएंगे। अब तक तो किसी तरह का कोई पर्व भी हम लोग बहुत अच्छे से नहीं मना पाते थे, तो आधा अधूरा परिवार था, अब परिवार पूरा हुआ, तो अब जो भी होगा अब अच्छे से करेंगे हम लोग। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो लगातार आपके घर को बदनाम करने का प्रयास किया, विधायक की छवि को ख़राब करने का प्रयास किया, सिंह मेंशन की छवि को ख़राब करने का प्रयास किया, क्या कहेंगे? देखिए, जितनी बार भी उनके ऊपर पत्थर फेंका गया, जितनी बार भी उनके ऊपर कीचड़ उछाला गया, जितनी बार भी उनको बदनाम करने की कोशिश गई, जितनी बार भी उनको नीचा दिखाने का कोशिश किया गया, उतनी बार और खूबसूरती से उभर कर और बहुत मजबूत बन के उभर कर सामने आए हैं। तो इस बार भी वो काफ़ी लड़े हैं। हाँ, बस ये है कि क्षति तो हम लोगों को हुई और सबसे बड़ी जो क्षति हुई है उनकी शारीरिक क्षति हुई है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। 8 साल तक एकदम आइसोलेशन में अगला था और एक गिल्ट के साथ था कि मैंने जो नहीं किया उस चीज़ में मुझे फंसाया गया, और शायद इन सारी बातों को सोचते सोचते उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। अभी उनकी तबीयत कैसी है? अभी तो फ़िलहाल के लिए उनको जाँच के लिए ले जाया गया है और अब देखें, अभी तो तबीयत थोड़ी। तो कहाँ अभी उनकी जांच चल रही है? ये धनबाद में ही हमारे एक पारिवारिक सदस्य हैं, उन्हीं के अस्पताल में है वो जी। तो अभी वहाँ ले जाया गया है उनको और उनकी जांच चल रही है अभी। और ये क्षति हुई है हम लोगों की, ठीक है, बरी तो होकर वो आ गए, लेकिन जो शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति संजीव सिंह की हुई है, इसकी पूर्ति कौन करेगा? इसकी पूर्ति कौन करेगा? मैं इस पे सीधे मतलब आरोप में जो लगाती हूँ, निष्पक्ष जांच नहीं हुआ। तो जो भी अधिकारी थे उस समय, जांच अधिकारी, जिन्होंने इस तरह से भेदभावपूर्ण, पक्षपातपूर्ण जिन्होंने जांच किया, क्या वो संजीव की मानसिक स्थिति जो है या शारीरिक स्थिति है, जिस स्थिति में उन्होंने डाल दिया मेरे भाई को, क्या वो ला के देंगे? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बस भगवान पे भरोसा था, न्यायालय पे भरोसा था, अब हो गया, खुश हैं हम। अब इससे ज़्यादा अब क्या, कितना बोले बस, और किसी के बारे में हमको कुछ बोलना भी नहीं है, क्या बोलेंगे।
चलिए ये भी हो सकता है। भगवान के द्वारा कोई हम कसूर किए होंगे जो 8.5 साल मेरा बेटा मेरा आँखी के अन्न रहा, तो चलिए कसूर माफ़ कर दिए भगवान, बेटा आ गया बस। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, TV 45 न्यूज़, धनबाद।